तो बीते 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपने भाषण में जो है ये कहा था कि तकरीबन 1 लाख जो युवा हैं, उनसे उन्होंने आह्वान किया था कि वो अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो वो जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और ज्वाइन करके जो है वो जो है एक नई सोच के साथ जो है वो भारत की राजनीति में नई सोच का संचार करें, है ना? तो ये एक अच्छा बयान था, एक स्वागत योग्य बयान था और मैं समझता हूँ कि और मैं क्या सभी समझते हैं कि ये एक बहुत ज़रूरी कदम है और नई सोच के साथ लोगों को सामने आना चाहिए। जो स्थापित पार्टियां हैं वहां पर जो है कुछ चुनिंदा चेहरे हैं, उन्हीं का वर्चस्व है। उन्होंने या तो पार्टियां जो हैं वो अपने आप में जो है कुछ परिवार चला रहे हैं या कोई एक एक दो नेता चला रहे हैं, या तो फिर कोई बड़ी पार्टी है तो वहाँ कई खेमे बने हुए हैं और हर खेमा जो है वो अपने तरफ से कोशिश करता है कि जो है हमारा वर्चस्व बना रहे। अब चुनाव वगैरह में जो है अलग-अलग खेमे दावेदारी करते हैं कि हमारे समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिले और जो है इस तरह से जो है वो आपस में लड़ते-भिड़ते रहते हैं और इस तरह से समाज और देश का जो है नुकसान हो रहा है। अभी कल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो काफ़ी समय तक जेल में थे और उसके बाद में वो बाहर आए तो उन्होंने जो है कल उन्होंने बयान दिया कि भई 2 दिन के बाद वो इस्तीफ़ा दे देंगे और इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर वो नया कोई मुख्यमंत्री होगा। इसके बाद से जो जो बात निकल के आई वो ये कि मीडिया में अटकलें लगने लगी कि कौन हो सकता है उनका दावेदार, माने उनके पद का दावेदार, मुख्यमंत्री के पद का दावेदार कौन होगा। और इसमें जो है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम आया रहा था काफ़ी प्रमुखता से। कई सोशल मीडिया पे ये कहा गया कि भई उन्हीं का वही नाम तो बहुत सारे लोगों का है लेकिन जो है आखिरकार जो है सहमति बनेगी सुनीता केजरीवाल के ही नाम पर क्योंकि अ, अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि जो है सत्ता मतलब कोई और उनके बराबर मत आए। ऐसा मतलब ऐसा रहता ही है पॉलिटिक्स में कि भई जिस कुर्सी पर हम बैठ चुके हैं वो कुर्सी जो है वो ऊँची बनी रहे और तो हमारे परिवार का कोई बैठेगा तो अलग बात है, लेकिन कोई और मत बैठे। तो अब देखना होगा कि फैसला क्या होता है ना? सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है या और कोई बात आती है या कोई ना कोई जो है ये प्रस्ताव देता है कि चलो ठीक है, भाभी जी को ही जो है कुर्सी में बिठा दिया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है काफ़ी समय तक मुख्यमंत्री बने रहना जबकि आप जो हैं जबकि आप लीगल प्रोसेस का सामना कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है दूसरे दलों में आप देखेंगे तो कई सारे नेता जो हैं वो लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं और चुनाव में प्रदर्शन अच्छा नहीं है ना? चुनाव में 3 चुनाव में अगर प्रदर्शन बहुत ही बेकार रहा और एक चुनाव में थोड़ा बेहतर हो गया, तो माना जाता है कि बहुत सक्सेसफुल हो गए और अब जनता के बीच में पकड़ बन गई है इनकी और अब तो ये एकदम स्थापित नेता हो गए हैं, ज़मीनी नेता हो गए हैं। इस तरह का जो है एक नैरेटिव बनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि भई 1 लाख नए युवाओं को जो है जो बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं, उनको राजनीति में आकर के जो है नई सोच का संचार करना चाहिए। मैं उससे आगे बढ़ के ये कहता हूँ कि भई जो लोग अभी पार्टी में हो आप, जो अभी पार्टी में हो वो भी तो आपत्ति उठाओ, आवाज़ उठाओ इस बारे में, कि भई आपके नेता जो हैं वो असफल हैं और फिर भी वो पद पर बने हुए हैं, उन्हीं के आस-पास जो कोटरी है वही चला रही है सब कुछ। तो इस पर तो आपत्ति उठनी चाहिए ना। भाई कोई पार्टी है, उसने देश का सत्यानाश कर दिया है, कोई पार्टी है उसकी नीतियों से आप समर्थन उसको नीतियों से आप समर्थन में नहीं हैं, कोई पार्टी है जिसके नेता जो हैं वो एक ही परिवार से आ रहे हैं, चाहे वो सक्सेसफुल है, चाहे अनसक्सेसफुल हैं, है ना? और उन्हीं को मौका दिया जाएगा, वही जीतेंगे, वही सब तय करेंगे, उन्हीं का चेहरा छपेगा, उन्हीं के बातों को जो है वज़न दिया जाएगा। तो ये तो लोकतांत्रिक मामला नहीं हुआ। तो जो युवा अभी पार्टी में हैं, जो जो पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, उनको भी आवाज उठानी चाहिए कि भाई आप हमारे हमारे दल में क्या चल रहा है। हम जुड़े हुए हैं जिस पार्टी से, हम जिस दल से जुड़े हुए हैं, हम जिस राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिन नीतियों से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारा पॉलिटिकल स्टैंड है ना? उसमें कितनी ईमानदारी है और कितना मौका मिल रहा है लोगों को, युवाओं को आगे आने का, इस पर जो है खुल के बात होनी चाहिए। उन लोगों को भी एक ये कोई युवा सेल भी होना चाहिए जो कि खुल के विरोध कर सके कि भाई ये जो प्रक्रिया बना रखी है आपने कि आप ही सक्षम हैं और जेल भी जाएंगे तो आप ही पद पर बैठे रहेंगे या असफल भी होते रहेंगे तो आप ही को जो है नेता बनाए रखा जाएगा। ये मुझे लगता है कि इस पर आपत्ति उठानी चाहिए। तो वर्तमान में भी जो युवा राजनीति से जुड़े हुए हैं, आप जमीनी स्तर के हैं, ब्लॉक लेवल में हैं, तहसील लेवल में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो भी आपको इस पर आपत्ति उठानी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है, आप खुल के बात को रखिए सामने। ये तो कोई कोई तरीका की बात नहीं है। भाई जो जो ऊपर उठ के आया है, जो राष्ट्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे जो है, जो संगठन का काम देख रहा है, उसको मौका दिए जाने में क्या दिक्कत है?
ये कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये किसी परिवार का या किसी एक चेहरे का और उसके आसपास जो उसके कोटरी के लोग हैं वही लोग जो हैं वो तो सत्ता मिल गई है तो अब थामे रखेंगे छोड़ेंगे ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चूंकि खुद ही और अच्छी बात कही है उन्होंने और एक तरह से उन्होंने बताया है कि वो लोकतांत्रिक विचार है उनका, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे में से जो हैं कुछ लोग जो हैं वो उनको जो है मतलब उन्होंने बहुत सही बात कही, बहुत सटीक बात कही कि भाई जो नए युवा हैं वो राजनीति में आए, चाहे अपनी पार्टी बनाए, चाहे किसी भी पार्टी में जाए, चाहे लेकिन अपने विचारों के साथ जाएं। ऐसा नहीं कि उस पार्टी के विचारों को अपनाएं, उस पार्टी के विचारों को वहीं तक अपनाएं जितना कि आपका जो मन गवारा करता है ना? और अपने विचारों को, अपने अनुभवों को लेकर के उस पार्टी में जाएं और उसको समृद्ध करें। ठीक है? क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल कल्चर हो गया है कि एक नेता, 2 नेता, 3 नेता, 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार यही लोग पार्टी चला रहे हैं, यही लोग सत्ता पे काबिज हैं, यही लोग नीति निर्धारक हैं, यही लोग जो है इंटरव्यू देंगे, यही लोग जो है बात करेंगे, यही लोग पार्टी लाइन तय करेंगे, यही लोग जो है वो अलग-अलग विधानसभाओं और संसद में जो है वो रुख तय करेंगे, यही लोग जो है वो देश-विदेश में जाके बात करेंगे। माने ये कोई तरीका नहीं होना चाहिए और लोगों को मौका मौका मिलना चाहिए कि भई और लोग भी जो हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, संगठन है, तो संगठन में जो है सबकी आवाज होनी चाहिए, है ना? इसको जो है किसी न किसी रूप में जो है युवाओं को जो अभी पार्टी में हैं, जो अभी किसी ने उनको भी सामने आना चाहिए खुल करके कि भई इन नीतियों से पार्टी की ही विरोधी के बारे में तो बोलना बहुत आसान की बात है क्योंकि वो तो आपका काम है ना? वो तो पार्टी लाइन है कि विरोधी के इस नीति का या इस ऐलान का या इस कृत्य का जो है आप विरोध करते हैं, वो तो करते ही हैं। वो तो नॉर्मल पॉलिटिक्स है। लेकिन अपनी भी पार्टी में जो है आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, अपनी भी पार्टी में आपको जो है करना होगा मामला कि हमारे यहाँ स्ट्रक्चर क्या है। आप अकेले नहीं हैं, जब आप आवाज़ उठाएँगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ कई युवा जुड़ेंगे, कई युवा लड़के-लड़कियाँ जो भी आपके साथ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में हैं, उन सबको मिला कर के एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कीजिए कि हम लोग का क्या भविष्य होने वाला है। हम लोग कैसे इस स्ट्रक्चर में ऊपर उठेंगे, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे समाज के लिए, कैसे हम अपने और अपने परिवार के लिए हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, है ना? कैसे जो है अपने लिए जगह बना पाएंगे, पहचान बना पाएंगे। भाई कोई भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्वाइन करता है, किसी भी लेवल में ज्वाइन करता है, तो उसकी उम्मीद होती है कि वो प्रमोशन ले लेकर के जो है वो एमडी सीएमडी पद तक जाएगा या सीईओ बन जाएगा या और कोई ऐसा बड़ा पद लेगा या कोई बड़ा प्रोजेक्ट में जो है वो इंचार्ज बन जाएगा और जो है उसका नाम होगा कि भाई ये काम तो मैंने किया था, है ना? कोई बड़ी डील के लिए जो है कोई आगे होगा तो उसमें तो जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर में है वैसा ही जो है आपके इसमें भी होना चाहिए मामला जो जो पार्टी पॉलिटिक्स है वहां पर भी जो युवा हैं वो आपस में हाथ मिलाएं, है ना? किसी एक नेता को चाहे वो जेल में हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे वो उसको बात करने आता हो, चाहे न करने आता हो, चाहे वो गोरा चिट्टा कोई है तो उसके पीछे हम चलते रहेंगे, ये कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है ना? तो आपको जो है अपने दिमाग से, अपने विचार से चलना है, आपके भी अनुभव हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी देश दुनिया को सुन रहे हैं, आप भी देश दुनिया को सोशल मीडिया के दौर में आप सबके बारे में जानते हैं। प्राय अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, तो आप देश-विदेश की राजनीति को फॉलो करते ही होंगे। है ना? तो ये अब समय आ गया है कि कहीं न कहीं आप भी अपने लिए आवाज़ उठाएँ और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो बात है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि भई नए लोग नए सोच के साथ, नई नई विचारधारा के साथ और आज की जो समस्याएँ हैं, आज के जो चुनौतियाँ हैं, उनसे निपटने के लिए क्या करना है, नहीं करना है, इसको लेकर के जो है आप आगे आइए। है ना? तभी तो बात बनेगी। अ, जो जो कुछ एक खरीदा हुआ मीडिया है, जो 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 भक्त मीडिया है, जो जो चेला मीडिया है ना? जो बिका हुआ मीडिया है, वो जो है अपने-अपने नेता चुन लिया है और उसके हिसाब से वो अपना नैरेटिव पकाते रहता है ना? आज इस पर बात क्यों नहीं हो रही है कि भाई आपने वादा किया था कि आप 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और आप जो है वो गाय भैंस बांध देंगे हमारे घर में और आप जो है हमको फोकट में दूध दही खिलाएंगे, है ना? और आप जो है हमको कर्ज भी देंगे और आप दोबारा कर्ज मांगेंगे भी नहीं, इस तरह के वादे करके जो है सत्ता में चली आ रही हैं पार्टियां और वो वादे पूरे नहीं कर पा रही हैं। जो जो खजाना है, सरकारी खजाना है, वो खाली हो रहा है। तो ये काम तो कोई भी कर सकता है। अगर यही करना है तो ये काम तो कोई भी कर सकता है। तो नौजवान आवाज उठाएं, कोई हमको मौका दीजिए, क्या पता हम आपसे बेहतर करके दिखाएं, है ना? तो जब आप समझ चुके हैं, जो युवा लोग हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भई जब आप समझ चुके हैं इस बात को कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जो वृहद नेता हैं, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता से हम कैसे जुड़ें। वो किसी इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट की का किराए पर लाते हैं कि तुम बताओ कैसे हमको जीतना है इलेक्शन, है ना?
कोई रणनीतिकार है, चुनावी रणनीतिकार है, उसको किराए पर लेके आते हैं कि भाई तुम आओ, तुम बताओ कैसे हमको रणनीति करना है, तो वो बताता है कि नहीं, आपको जनता से जुड़ना पड़ेगा, आपको जो है निगम के स्तर पर और तहसील के स्तर पर जो है सारे काम निपटा दीजिए, जनता खुश हो जाएगी और आपको वोट दे देगी, और जो एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाएगी, है ना? तो ये काम तो चुनावी रणनीतिकार बता रहा है, पार्टियों के नेताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो युवा नेता हैं वो इस पर सवाल उठाएं कि भाई जो स्ट्रक्चर आपसे नहीं संभल रहा है, जो स्ट्रक्चर आपसे नहीं चल रहा है, हमको मौका दीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप नेता बने रहेंगे और आप नेतृत्व कर नहीं पाएंगे, तो ये कब तक चलेगा? आप नेता बने रहोगे, नेतृत्व कर नहीं पाओगे, कब तक चलने वाली? तो ये तो पार्टी बैठ जाएगी फिर, है ना? तो इसलिए जो है, जो युवा लोग हैं वो खुल करके सामने आए। मेरा तो ये कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है खुल के सामने आए, और आज की चुनौतियां क्या हैं, आज देश दुनिया में क्या हो रहा है, नए नियम, कोरोना के बाद से दुनिया बदली है, कोरोना के बाद से दुनिया में जो सोच है वो बदली है, दुनिया के सामने नई चुनौतियां आ रही हैं, और आज अमेरिका और यूरोप से लेकर भारत और चीन से लेकर के सभी के सामने चुनौतियां हैं। तो उस नई चुनौतियों के सामने जो पर्यावरण से लेकर के, ऊर्जा से लेकर के, नौकरियां कहाँ से आएंगी, और शिक्षा का क्या क्या महत्व होगा, और टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में क्या हस्तक्षेप कर रही है, इन सब चीजों को लेकर के जब तक आप सोचेंगे नहीं, और जब तक आप नीति निर्धारण नहीं करेंगे, जब तक का जो है आप जो है उसके बारे में कुछ नए विचार सामने नहीं रखेंगे, है ना? किसी एक नेता किसी पार्टी में घुस गया, वहां नेता कौन है उसको नेता मान लिया, वो अच्छा बुरा जो भी कर रहा है आप पीछे चलते जा रहे हैं इस उम्मीद में कि आपको कुछ कुछ यहाँ वहां कुछ छीटा मिल जाएगा। ये जो है अपना जीवन तबाह कर रहे हैं आप। इससे अच्छा आप नौकरी कीजिए, इससे अच्छा आप कहीं दुकान खोल कर बैठ जाइए, है ना? किसी बिजी हाईवे पर, है ना? आप अगर राजनीति में आए हैं, अगर आप जो है वैचारिक क्रांति पर आए हैं, तो फिर आपको जो है अपने विचारों को परिष्कृत करना होगा, और उसके साथ जो है सामने आइए, और सामने आकर के बोलिए, है ना? पार्टी कार्रवाई करती है आपके खिलाफ, कोई बात नहीं है, अभी भी आप किनारे पड़े हुए हैं, तब भी किनारे पड़े रहें, कम से कम कब तब तो आपको संतोष रहेगा कि आपने अपनी बात को कहा, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको जो है ध्यान में रखिए, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो 15 अगस्त को जो लाल किले से भाषण दिया, और उन्होंने जो बातें कही कि 1 लाख नए युवाओं को, तो 1 लाख नए युवा आए, लेकिन जो अभी पार्टी में युवा हैं, वो भी अपनी बातों को उठाएँ। वो भी अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस को देखें कि हम क्यों, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और हमारा काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि एयरपोर्ट पे कोई नेता आया तो हम पहुँच गए वहाँ जय-जयकार करने के लिए, और महँगा फूल खरीद करके उन पर फेंकने के लिए, है ना? ये सिर्फ आपका काम नहीं होना चाहिए, है ना? अभी जो है जब कोई नेतृत्व कर पा रहा है तब तो ठीक है, पीछे चल रहे हैं आप, लेकिन जब कोई नेतृत्व नहीं कर पा रहा है और फिर भी अपने आप को जबरदस्ती नेता कहला रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के लिए उसके पास 4 लोग हैं, ये कोई बात नहीं हुई, है ना? तो अपने आप को गंभीरता से लीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए और आवाज़ उठाइए। है ना? सोशल मीडिया आपके पास है, जो भी आपके अनुभव हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपको लगता है होना चाहिए, जो भी आपको लगता है गलत हो रहा है, उन सब के बारे में जो है विस्तृत रूप से बोलना शुरू कीजिए। अब समय जो है आज आज ही समय है। कल को हो सकता है कि जो है टेक्नोलॉजी आपकी आवाज़ को दबा दे।